हेलो एवरीवन, आज हम लोग थेल्स प्रमेय क्लास 10 की थ्योरम 6.1 इसको थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं, है ना। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। जैसे ABC एक त्रिभुज है और जिसमें BC भुजा के समांतर एक रेखा D है ना। तो क्वेश्चन का जो पर्पस है वो कह रहा है कि कोई भी एक त्रिभुज का कोई एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाए तो ये एक ही, इसकी जो अन्य दो भुजाएं होती है एक ही अनुपात में होती है। कहने का मतलब AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये हमें प्रूव करना है ना। तो उसे प्रूव कर देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया होता है उसको लिखना होता है। तो जो दिया हुआ है, जैसे सॉल्यूशन में दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC भुजा के समांतर एक रेखा DE इस प्रकार खींची गई है जिसमें त्रिभुज ABC की AB भुजा AB तथा AC भुजा को क्रमशः D तथा E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना। यही क्वेश्चन में दिया है। ABC त्रिभुज है जिसकी BC भुजा के समांतर DE एक रेखा इस प्रकार खींची गई है जो त्रिभुज AB भुजा और AC भुजा को D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना। जो क्वेश्चन में है इसी को लिखना है, जो दिया हुआ है। क्लियर। इसके बाद हमें सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। क्लियर ना। तो इसको सिद्ध करने के लिए रचना की जरूरत होती है। तो रचना में हम लोग क्या करेंगे कि BE और DC को मिला दिए। क्लियर ना। उसके बाद E से EN लंब खींच दिए AB पर और D से ये EN लंब खींचे AB पर और DM लंब खींचे AC पर। क्लियर। तो ये रचना में लिख देना है इस जगह पर BE तथा DC को मिलाया और
और क्या लिखना है कि डी एम लंब ए सी एवं ई एन लंब ए बी खींचा। क्लियर? बिल्कुल एग्जाम में इसी तरह बनाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन 6 नंबर के लिए आता है। इसके बाद हम लोग रचना के बाद प्रमाण, है ना, इसको प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो एक चीज हम लोग को ये जानकारी होना चाहिए कि कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है और इस पर ये लंब है, मतलब हाइट है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे? वो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था? 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हम लोग जानते हैं। तो 1/2 इसका बेस क्या हो जाएगा? BC, और इसका हाइट क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये D है तो AD। बस इसी कॉन्सेप्ट से ये थ्योरम मेरा प्रूव्ड हो जाएगा। अगर इसी त्रिभुज में सपोज डेट एक लंब और इस तरह खींचा गया है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग और एक तरीका से क्या लिख सकते हैं? 1/2 ये वाला अब बेस ले लेंगे AC और हाइट ले लेंगे, यहां मान लीजिए E ले लीजिए तो BE। क्लियर ना? और एक त्रिभुज इस तरह भी होता है, ध्यान दीजिए, इस तरह, जिसको हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो ध्यान दीजिए हम लोग हाइट इस जगह पे शो कर लेते हैं। ये हाइट बाहर की ओर भी त्रिभुज का हाइट होती है। तो इस कंडीशन में मान लीजिए ये AB है और ये C है और ये D है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 बेस क्या? AB और हाइट क्या हो जाएगा? ये DC, है ना। तो इसी का कॉन्सेप्ट से ये थ्योरम हम लोग प्रूव करेंगे, है ना। इस थ्योरम में बिल्कुल कुछ नहीं है, सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को फाइंड करने आना चाहिए। क्लियर ना? नेक्स्ट देखिए, ये प्रमाण में एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर क्या होता? हाफ बेस, ये वाला इधर से अगर हम लोग लेते हैं तो बेस क्या हो जाएगा? AD और हाइट क्या हो जाएगा? इस बेस से हाइट इसी पे गया हुआ है लंब N और E। क्लियर ना? तथा पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू हम लोग 1/2, अगर इसको बेस लेते हैं AE को तो हाइट क्या हो जाएगा मेरा? ये ना, इस बेस पे हाइट मेरा लंब क्या है? ये वाला, इसको हम लोग DM लिख सकते हैं। क्लियर ना? तो इसी त्रिभुज को हम लोग दो तरह से एरिया लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि एक जब बेस इसको माने इस त्रिभुज में, है ना, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है मेरा, बिल्कुल ये त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में ये बेस और ये हाइट, इधर से ये बेस और ये हाइट, तो हम लोग इस तरह से इस त्रिभुज का, एक ही त्रिभुज का दो तरह से एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्लियर ना? अब क्या करेंगे? अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज ये ध्यान दीजिए, इधर DEB में दिखता होगा आप लोगों को ये त्रिभुज, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ऊपर वाला ट्रायंगल का आप एरिया फाइंड कर लो दो तरीका से। इसके बाद इधर से देखते हैं हम लोग इस त्रिभुज DEB में, तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEB इक्वल टू वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ हाफ। देखिए बेस, इस त्रिभुज का बेस हम क्या ले लेंगे? DB इंटू हाइट। ध्यान दीजिए
ये देखिए अधिक कोण त्रिभुज जैसा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, हाइट ये वाला बाहर की ओर, इस त्रिभुज में ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज का अगर हम लोग हाइट करेंगे तो बाहर की ओर हाइट करेंगे, तो हाइट मेरा क्या हो जाएगा, एन ई, क्लियर। और तथा अब एरिया ऑफ, अब ये त्रिभुज ले लीजिए DEC, इधर वाला त्रिभुज, क्लियर ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू हाफ, ये बेस हो जाएगा EC, और इसका हाइट क्या हो जाएगा DM, क्लियर। तो हमने अभी तक क्या किया, ऊपर वाला ट्रायंगल में दो हाइट है, इसका मतलब दो बेस से हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। आफ्टर दैट हम लोग इस ट्रायंगल का इधर वाला ट्रायंगल और एक बार इधर वाला ट्रायंगल, बाकी अब कुछ नहीं करना है, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा, क्लियर ना। तो कितना ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाले इस थ्योरम में, ये तो दोनों एक ही है, अलग अलग वे में निकाले, एक इधर वाला और एक इधर वाला, देखा जाए तो टोटल 3 ट्रायंगल का एरिया हम लोग फाइंड किए, और ये 3 ट्रायंगल का एरिया से ये थ्योरम प्रूव्ड हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अनुपात कर सकते हैं ना, दोनों ट्रायंगल का एरिया को, तो DEB बराबर इसका ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, एरिया हाफ AD और NE, अरे बिल्कुल इसी तरह हम नीचे में लिखे हुए हैं, और इसका क्या हो जाएगा 1/2 DB इंटू NE, यहां से ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, और हम लोग लिख सकते हैं AD बटे DB, और यहां से इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, क्लियर। नाउ अब क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल को भी हम इसी तरह से कर सकते हैं अनुपात में, इसके नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर हाफ AE इंटू DM और हाफ EC इंटू DM। यहां से ये और ये कैंसल आउट होने के बाद हमारे पास AE और EC मिलता है, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 क्रिएट करते हैं, क्लियर ना। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, एक चीज क्लास 9 में 9 चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं जानकारी है ना तो मेरा प्लेलिस्ट में क्लास 9 का 9 चैप्टर का थ्योरी है ना। थ्योरी क्या कहता है, अगर एक ही आधार और 2 समांतर रेखा के बीच 50, 10, 15 जितना भी ट्रायंगल बनता हो, ये ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो आपस में इक्वल होता है। कहने का मतलब ध्यान दीजिए, BC और DE एक समांतर रेखा है, हमने तो यहां बोल के रखा है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ कि BC और DE क्या है, समांतर है। और आप ध्यान दो, DEB और DEC के लिए ये दोनों क्या है, एक ही आधार पे दोनों ट्रायंगल है, अर्थात इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसको लिखना है, चूंकि समान आधार एवं समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। क्लियर। इस चीज से हम लोग ऑलरेडी क्लास 9 से वाकिफ हैं कि अगर समान आधार रहे और समांतर रेखा के बीच में ही
त्रिभुज अगर बन रहा है तो इस त्रिभुज का एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, क्लियर ना। और इसको इक्वेशन 3 एज्यूम कर लीजिए, क्लियर। अब ध्यान दीजिए, सिंपल सी बात है, देखिए DEB और यहां DEC दोनों बराबर है, तो हमने ADE को और ट्रायंगल DEB को रहने दिया। इस जगह पे आप ध्यान दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है और यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है। तो DEC के जगह पर अगर हम DEB लिखते हैं तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अगर ये और ये इक्वल है तो डेट मीन्स ये और ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यहां भी इक्वल है, क्लियर ना। तो हम लोग डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से, है ना, 1, 2 और 3 से रिलेशन करने के बाद हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, क्लियर। और बिल्कुल ये चीजें हम लोग को प्रूव करने के लिए दिया गया था। ध्यान देखिए, ध्यान से, ये ना AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC, है ना। तो सिंपली इसको एक बार फिर से ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला गया है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, कोई भी त्रिभुज है इसका एक भुजा ले लीजिए और उसके समांतर इसके समांतर एक अन्य कोई भी रेखा खींचिए और इस प्रकार खींचिए जो ट्रायंगल का अन्य भुजाओं को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, क्लियर ना। तो AD बटे DB और AE बटे EC के रूप में अनुपातिक भुजाएं हो जाती है ना। तो करने क्या है हम लोग को, सबसे पहले थ्योरम को अगर हम लोग प्रूव करते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में है उसको लिख लिया। आफ्टर दैट इसमें जो हमें प्रूव करना है उसको लिखना है, इसके बाद रचना करना है, रचना करने के बाद प्रमाण करना है। तो इसका ना प्रमाण में कुछ नहीं रखा हुआ है, प्रमाण के लिए तो मैं बहुत ही इजी सिंपल वे में आप लोग को समझा दूंगा, है ना। प्रमाण में आपको मेन चीजें ये है। तो ये लिखने का तरीका देखिए, दिया हुआ है ऑलरेडी, जो दिया है उसी को लिखना है कि दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC भुजा के समांतर एक रेखा DE इस प्रकार खींची गई है जिसमें त्रिभुज ABC की AB भुजा और AC भुजा को क्रमशः D तथा E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बिल्कुल, अब सिद्ध करना है AD बटे DB और AE बटे EC। अब रचना में क्या किए थे, BE को और DC को मिलाए थे और DM लंब AC और EN लंब AB खींचा था, है ना। अब ध्यान दीजिए, प्रमाण में क्या करना है, आपको याद रखना है ये थेल्स प्रमेय 6.1 है ना, 6.1 या फिर इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। और ध्यान दीजिए, ये टोटल इस बार 4 थ्योरम बताएंगे, उन्हीं में से 4 थ्योरम ही आप लोग का इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, 100% आएगा। और इस 4 में से आगे कुछ दिनों के बाद मैं डिक्लेयर कर दूंगा, इस 4 में से, है ना, 2 को तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, मात्र 2 ही पढ़ेंगे और ये 2 में से ही एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर के लिए बोर्ड में आएंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ, और अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और बताइए कि अभी हॉट क्लास स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल अभी एग्जाम व्यू को देखते हुए ही प्रिपरेशन किया जाएगा मैथ का, और कुछ दिनों के बाद साइंस भी आएगा, है ना। तो
इसका प्रमाण में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये चीजें आप लोग ना पेन कॉपी लेके ही वीडियो को देखिए। सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से दो प्रकार का, इस ट्रायंगल से दो प्रकार का एरिया लिख लीजिए। और इसके नीचे एक ये ट्रायंगल दिखता होगा और ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, बस ये 3 ट्रायंगल का एरिया से ही टोटल हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। तो थैंक यू वाचिंग माय न्यू यूट्यूब चैनल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।